अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वासिफ। वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले एक्सट्रीमली सॉरी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट वीडियो बना रहा हूं। उसकी वजह यह है कि मेरा पिछला माइक सडनली ख़राब हो गया था, तो मुझे नया माइक खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत थी जो मेरे पास बिल्कुल नहीं थे। बाय द वे, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप फोटोशॉप में किस तरह से शेडोज़ क्रिएट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको शेडोज़ की टाइप्स के बारे में बताया था कि वो सॉफ्ट होने चाहिए या हार्ड होने चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो फोटोशॉप में आप 3 तरीक़ों से शैडोज़ क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 1, आप फोटोशॉप में मैनुअल शैडोज़ क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 2, आप एक इमेज के शैडोज़ को कॉपी कर सकते हैं। और नंबर 3, आप फोटोशॉप के ड्रॉप शैडो वाले ऑप्शन से शैडोज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किस तरह से मैनुअल शैडोज़ ड्रॉ कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बाय द वे, आपको सबसे पहले बता दूं कि ये कोई किताब में लिखी हुई बात नहीं है कि किस तरह से शैडोज़ क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पर आपको अपना तरीका बताऊंगा कि मैं किस तरह से शैडोज़ क्रिएट करता हूँ। तो अगर आपकी इमेज में लॉन्ग शैडोज़ की ज़रूरत है तो आप पहले लॉन्ग शैडोज़ क्रिएट कर लें। इससे आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि किस तरह से अपनी शैडोज़ क्रिएट करना है। उसके बाद एम्ब्रा और उसके बाद पेनम्ब्रा। फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ कि एम्ब्रा डार्केस्ट पार्ट को कहते हैं शैडो के, और पेनम्ब्रा उससे थोड़े ब्राइटेस्ट पार्ट को कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने लॉन्ग शैडोज़ पहले क्रिएट किए क्योंकि लाइट जहाँ से आ रही है जो आप नॉर्मली फील कर सकते हैं। तो मैंने लॉन्ग शैडोज़ क्रिएट कर लिए। यहाँ पर देखें इनके एजेस भी हार्ड हैं और उनको ब्लर भी करता है। ये भी मैं आपको बता दूँ किस तरह बनाए हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर एम्ब्रा क्रिएट किए हैं, उसके बाद पेनम्ब्रा। इससे होगा कि मेरे शैडोज़ रियलिस्टिक लग रहे हैं। और सबसे पहले लॉन्ग शैडोज़ इसलिए बनाए हैं ताकि मुझे एक डायरेक्शन मिल जाए मेरे पेनम्ब्राज क्रिएट करने की, और एम्ब्रा भी। और एम्ब्रा की मेरे ख्याल से कोई डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो नॉर्मल शैडोज़ में काम आते हैं, तो वो हर जगह पर लाजमी होते हैं। और लॉन्ग शैडोज़ समटाइम्स हमें चाहिए होते हैं, समटाइम्स नहीं। अगर मैं यहाँ पर लॉन्ग शैडो को हटा दूँ और पेनम्ब्रा को हटा दूँ तो यहाँ पर देखें एक नॉर्मल इमेज के शैडोज़ आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। बाय द वे, अब शैडोज़ क्रिएट कैसे करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट, तो मैनुअल शैडोज़ का सबसे पहला स्टेप लॉन्ग शैडोज़ क्रिएट करना। तो लॉन्ग शैडोज़ क्रिएट करने के लिए सिंपली एक न्यू लेयर बनाएं। उसके बाद पेन टूल सेलेक्ट करें और लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में आपने एक शेप क्रिएट करनी है। पेन टूल सेलेक्ट करें और ये नोट कर लें कि आपका जो पेन टूल का मोड है वो शेप पे है, ना कि पैथ पे। उसके बाद फिल को 100% ब्लैक कर दें और स्ट्रोक को 0% यानी नन कर दें। उसके बाद आपने ये देखना है कि लाइट आपकी कहाँ से आ रही है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपने एक शेप क्रिएट करनी है। ऑलराइट, तो शेप बन गई। उसके बाद अगर आपका जो लाइट का सोर्स है वो पॉइंट लाइट सोर्स है और उसके लाइट के एजेस जो हैं वो हार्ड हैं, तो आपने शैडोज़ को भी हार्ड ही रहने देना है। जस्ट इनकी ओपेसिटी को आपने एडजस्ट कर लेना। बट इन केस आपके पास एक्सटेंडेड लाइट ऑफ सोर्स है, जैसे मेरे यहाँ पर सनलाइट है, तो मुझे इसको ब्लर करना पड़ेगा। लेकिन ब्लर इसको ऑल ब्लर नहीं कर देना, यानी टोटली इसको ब्लर नहीं करना, ग्रेजुअली ब्लर करना है। मतलब यहाँ पर शैडोज़ को शार्प होना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता ये ब्लर होना स्टार्ट होंगे। तो आपने इसको रेस्टराइज कर देना है। उसके बाद आप जस्ट फिल्टर में जाएं, ब्लर गैलरी में, ना कि ब्लर में। ब्लर गैलरी में आपने टिल्ट शिफ्ट ब्लर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इस पॉइंट को आपने अपने एजेस के स्टार्ट में रखना है। एक बात समझ लें, इस पॉइंट से यहाँ तक ब्लर की वैल्यू 0 होगी और इस पॉइंट से यहाँ तक भी ब्लर की वैल्यू 0 होगी। यानी इन दो लाइन्स के दरमियान ब्लर की वैल्यू 0 होगी और इस लाइन से इस लाइन तक ब्लर की वैल्यू 0 से 100% तक ग्रेजुअली स्टार्ट होगी। तब आपने अपने शैडोज़ की डायरेक्शन के मुताबिक इसको टिल्ट शिफ्ट ब्लर को रोटेट कर लेना है। ऑलराइट, तो आपने सेटिंग से प्ले करना है। मैं इस लाइन को यहाँ पर रख रहा हूँ ताकि मेरे शैडोज़ यहाँ से ब्लर होना स्टार्ट हो, लाइक यहाँ पर। ऑलराइट, तो आपने ब्लर को काफ़ी ज़्यादा भी इंक्रीज़ नहीं करना और थोड़ा भी नहीं रहने देना। ये आपकी लाइट सोर्स पर डिपेंड करता है। अब मैं इसको यहाँ पर हल्का सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ऑलराइट, उसके बाद जस्ट ओके प्रेस कर दें। उसके बाद आपने ओपेसिटी को एडजस्ट करना है। मैं यहाँ पर 46% या 50% ओपेसिटी रख रहा हूँ। ऑलराइट, मुझे ये सूटेबल लग रही है। उसके बाद सेकंड स्टेप, अब हमें डायरेक्शन मिल गई और अब हमें किस्म की लिमिट मिल गई कि किस लिमिट में रहकर हमने शैडोज़ क्रिएट करने हैं, यानी एम्ब्रा और पेनम्ब्रास। अब बारी आती है एम्ब्रा क्रिएट करने की, जो कि यहाँ पर बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बिल्कुल करीब होते हैं, जो कि एक नॉर्मल ब्लर में भी होते हैं, मतलब जहाँ पर लाइट का सोर्स नहीं होता, नॉर्मल शैडोज़ में भी होते हैं, और आप अगर लाइट का सोर्स है तब भी होते हैं। तो अब मैं वो क्रिएट करता हूँ। उसके लिए आपने एक न्यू लेयर क्रिएट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास लॉन्ग शैडोज़ का लेयर अलग है
अब एम्ब्रा के लिए न्यू लेयर क्रिएट करना है। उसके बाद आपने ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, और उसके बाद आपने इस नॉर्मल ब्रश को सिलेक्ट करना है जो 100% राउंड है, लेकिन इस बार आपने इसकी राउंडनेस को घटा देना है यहाँ पर। मुझे नहीं पता इससे ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर फील होता है एक राउंड ब्रश के मुकाबले में एक ओवल शेप के ब्रश को यूज़ करना। उसके बाद आपने ओपेसिटी को 10% कर देना है। उसके बाद आपने पेंटिंग स्टार्ट कर देनी है। आपके एक बात याद रख लें कि आपका जो कलर है वो 100% ब्लैक होना चाहिए। ऑलराइट, काफ़ी देर लग जाएगी आपको इस टाइप की शैडोज़ क्रिएट करने में, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये एक प्रोफेशनल तरीका है शैडोज़ क्रिएट करने का, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे YouTube चैनल्स पे प्रोफेशनल ग्राफिक्स डिज़ाइनर को देखा, वो इस तरह से शैडोज़ क्रिएट कर रहे होते हैं, और जब मैंने इस तरीके को खुद अप्लाई किया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर फील हुआ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलराइट, तो अपने एम्ब्रास अब रेडी हैं, जिनकी आप देख सकते हैं कोई भी डायरेक्शन नहीं है। अब सेकंड बात, पेनम्ब्रास। अब यहाँ पर देखें एम्ब्रा के आने से कितनी ज़्यादा अट्रैक्शन आ गया शैडोज़ में, लेकिन अभी भी ये थोड़े से अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि हमें इसमें जब पेनम्ब्रास ड्रा करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेंगे। तो चलिए पेनम्ब्रास ड्रा करते हैं। आपने न्यू लेयर क्रिएट करना है, ब्रश की ओपेसिटी सेम रहने देनी है। उसके बाद आप ब्रश के साइज़ के साथ प्ले कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। उसके बाद आपने इस शैडो को सिलेक्ट कर लेना है, आपने कंट्रोल प्रेस करना है और जो लॉन्ग शैडोज हमने क्रिएट किए थे उसके लेयर के थंबनेल पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक सिलेक्शन बन जाएगी। उसके बाद आपने इसी लिमिट में रहकर अपने पेनम्ब्रास क्रिएट करने हैं। ये लाजमी नहीं है कि आप किसी भी शैडो के लिए जस्ट एक लेयर क्रिएट करें। आप फॉर एग्जांपल एम्ब्रा के लिए काफ़ी सारे लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं, पेनम्ब्रा के लिए भी, लॉन्ग शैडोज़ के लिए भी, लॉन्ग शैडोज़ के लिए भी, ये आप पर डिपेंड करता है। ऑलराइट, तो अब इन सब शैडोज़ को आपने मर्ज कर देना या इनका ग्रुप बना लेना है। उसके बाद आप इन शैडोज़ को बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पर अभी भी इसमें एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। ऑलराइट, मेरे ख्याल से तो मैंने काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत शैडोज़ यहाँ पर क्रिएट किए हैं। आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके इससे भी ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। अगर मैंने कोई गलती किया यहाँ पर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाय द वे, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। तो ऑलराइट, तो अब सेकंड स्टेप शैडोज़ को चुराते कैसे हैं या कॉपी कैसे करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपकी जो इमेज है उसका मतलब जो बैकग्राउंड है उसको प्लेन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखें कार है, उसका जो बैकग्राउंड है बिल्कुल प्लेन है। प्लेन इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर देता है शैडोज़ को चुराने में या कॉपी करने में। इनकेस अगर आपके पास जो आपका जो शैडो है वो कोई टेक्सचर है या पैटर्न है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एक मेहनत से आप उसको भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको शैडोज़ को चुराने की, क्योंकि मुझे आपको बेसिक आइडिया देना है। अब आपने करना क्या है शैडोज़ को कॉपी करने के लिए, आपने जस्ट अपने ऑब्जेक्ट के लेयर को डुप्लीकेट करना है। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है, शैडोज़ को छोड़ देना है। उसके बाद आप उसका लेयर मास्क क्रिएट कर लें ताकि आपके पास उसकी एक कटआउट फाइल आ जाए। उसके बाद अब अपने पास यहाँ पर बैकग्राउंड बच गया है। अब आपने करना क्या, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है जिसमें शैडोज़ हैं। आपने इसको पहले डीसैचुरेट कर देना है, बिल्कुल 100% ये ब्लैक एंड वाइट होनी चाहिए। उसके बाद अब आपने करना क्या है, अपने लेवल्स ओपन करने हैं और आपने ये करना है कि शैडोज़ को ब्लैक रखना है और बाकी जितना भी एरिया है वो वाइट हो जाए। आपने लेवल्स के साथ इस तरह से प्ले करना है, यानी इस तरह का कंट्रास्ट पैदा करना है इसमें कि आपका जो शैडोज़ हैं वो ब्लैक रह जाए और बाकी जितना भी एरिया है वो सारा वाइट हो जाए, ताकि हम उसकी सिलेक्शन कर सकें। अब आपने करना क्या है, इस स्लाइडर को खींचना है और यहाँ पर इसको ब्राइट करते जाना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखें न्यूट्रल कलर था बैकग्राउंड में और वो सारा ब्राइट हो गया। अब आप चाहें तो इसको यहीं पर भी ओके प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि अपने शैडोज़ जो हैं वो स्टिल ब्लैक हैं। लेकिन अगर आप इन शैडोज़ को डार्कर करना चाहते हैं तो आप इस स्लाइडर को राइट साइड पर लेकर जा सकते हैं, इससे ज़्यादा डार्क हो जाएंगे, लेकिन मैं उनको ज़्यादा डार्क नहीं करना चाहता। ऑलराइट, तो अब ये ब्लैक एंड वाइट हो गया और अब आपने करना क्या है, आपने जस्ट अपने बैकग्राउंड पे इन दोनों लेयर्स को लेकर जाना है। अब यहाँ पर क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ये रेड कलर ही रहेगा, जो कि पहले वाइट था और ग्रे था, मैंने इसको रेड कर दिया। उसके बाद अब आपने आपका जो बैकग्राउंड वाला लेयर है, नहीं शैडोज़ वाला,
आपको उसने नॉर्मल से मल्टीप्लाई पर कर देना है। मल्टीप्लाई से ये होगा कि जितने भी वाइट एरियाज़ हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे और जस्ट ब्लैक एरियाज बच जाएंगे। अब यहाँ पर देखें कितनी आसानी से हम बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है इसमें। अब आपने सेफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखें बैकग्राउंड में ये वाली इमेज भी अवेलेबल है और क्योंकि ये अपने ऑब्जेक्ट की इमेज में थोड़ी सी इंटरफेरेंस कर रही है, तो आप इसको अपनी सेफ्टी के लिए रिमूव कर सकते हैं। आपने ब्रश टूल सेलेक्ट कर लें, ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके आप इसको रिमूव कर दें ताकि एक एक्यूरेसी से आप काम कर सकें यहाँ पर। ऑलराइट, तो फाइनल स्टेप ड्रॉप शैडो वाले ऑप्शन से शैडोज क्रिएट करना। ड्रॉप शैडो से आप बहुत ही सिंपल टाइप के शैडोज क्रिएट कर सकते हैं। इनमें थोड़े से कम्प्लेक्सिटी भी है, लेकिन मैं इनको अपने डिज़ाइंस में ज़्यादा यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझे ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगते, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। आप यूट्यूब पर जाकर काफ़ी ज़्यादा वीडियो सर्च कर सकते हैं ड्रॉप शैडोज़ पर। बाय द वे, मैं अपने ओन शैडोज़ क्रिएट करता हूँ क्योंकि मुझे क्रिएटिव बनने का शौक़ है। बाय द वे, अब आप वो क्रिएट कैसे कर सकते हैं वो मुझे आपको लाजमी बताना है। आपने जस्ट राइट क्लिक करें, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएं और यहाँ पर आपको नीचे नीचे ड्रॉप शैडो का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने उस पर क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको चेक का निशान मिलेगा, जिसका मतलब यहाँ पर शैडोज़ क्रिएट हो गए हैं। अब यहाँ पर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ब्लेंडिंग मोड और कलर का ऑप्शन मिल जाता है। आप ब्लेंडिंग मोड कोई भी चूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, वट एवर यू वांट टू। उसके बाद आप शैडोज़ का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरे शैडोज़ का जो कलर वो रेड हो या वो येलो टाइप की या ग्रीनिश हो या वट एवर, जो भी आपका दिल करे आप शैडोज़ का कलर रख सकते हैं। क्योंकि एक रियल शैडो का कलर ब्लैक होता है तो इसलिए मैं इसको ब्लैक पर ही रहने दे रहा हूँ। उसके बाद आप इसकी ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे अच्छी बात है वो यहाँ पर इसके एंगल को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको नॉर्मल शैडोज़ क्रिएट करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको एक बना बनाया ऑप्शन मिल जाएगा और जस्ट आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपने कोई भी एंगल रख लें या डायरेक्शन रख लें अपने शैडोज़ की। फॉर एग्जांपल यहाँ से लाइट आ रही है तो आप इनको इस एंगल को यहाँ पर रख दें, यहाँ से लाइट आ रही है। ये हो गया एंगल की बात। अब उसके बाद आप डिस्टेंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये ग्लोबल लाइट मैं आपको बताता हूँ अभी, लेकिन उससे पहले हम इसको डिस्कस कर लें। आप डिस्टेंस को जितना चाहे उतना रख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इसको 0 पर रखेंगे तो ये बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप जैसे जैसे इनको इंक्रीज़ करते जाएंगे तो ये एंगल की डायरेक्शन में आगे आगे बढ़ता जाएगा, यानी से दूर होता जाएगा। उसके अलावा आप एंगल को और डिस्टेंस को यहाँ पर शैडोज़ को आपने जस्ट सेलेक्ट करना है और इसको मूव करके भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी मैनुअली। और आप इसको यहाँ से ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है स्प्रेड का। यह तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप साइज़ को इंक्रीज़ नहीं करते, और जब मैं साइज़ को इंक्रीज़ करूँगा तो शैडोज़ का साइज़ इंक्रीज़ भी हो रहा है और ये ब्लर भी हो रहे हैं। अब काफ़ी अच्छे शैडोज़ लग रहे हैं। अगर आप डिस्टेंस को 0 कर दें तो आप एक अच्छे टाइप के शैडोज़ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। और तो जब मैं साइज़ को इंक्रीज़ करूँगा तब आप शैडोज़ को स्प्रेड कर सकते हैं, यानी इनको फैला सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्प्रेड का ऑप्शन काम कर रहा है। उसके बाद बात आती है क्वालिटी वाले टैब की। तो इसमें आपको कॉन्टूर्स मिल जाते हैं, कोई भी स्टाइल आप इनको कह सकते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने ऑन कॉन्टूर भी क्रिएट कर सकते हैं। मुझे नहीं पता ये कैसे इनको यूज़ करते हैं, बट बात यह है कि मैंने कभी इनको यूज़ नहीं किया। जस्ट मैं आपको इनकी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप ये कर सकते हैं। इससे आपको ये आइडिया हो गया कि आप फोटोशॉप में ड्रॉप शैडो से क्या क्या कर सकते हैं। उसके अलावा आप नॉइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये फर्स्ट वाली जो होती है वो नॉर्मल होती है, तो मैं इसको नॉर्मल पे रख लूँ। आप नॉइज़ जितनी चाहें इसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल लाइट की। तो अब इससे ये होगा कि जब आप ओके प्रेस करते हैं तो अब आपको दोबारा ड्रॉप शैडो में जाना पड़ता है और फिर आपको यहाँ से इसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। अब आपने जस्ट करना क्या है, आप जस्ट लेयर में जाएं, यहाँ से लेयर स्टाइल में, और उसके बाद यहाँ पर ग्लोबल लाइट। अब ये होगा कि आप शैडोज़ को जैसे भी चाहें वैसे आप इनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और इनका एल्टीट्यूड भी, मुझे नहीं पता ये कैसे एल्टीट्यूड को कंट्रोल करते हैं। बाय द वे आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप इन ड्रॉप शैडोज़ को मास्टर करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। उसके अलावा गूगल भी कर सकते हैं। मैंने जस्ट आपको आइडिया दे दिया कि आप किस तरह से ये क्रिएट कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं इस ऑप्शन को। तो कैसे लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक थम्स अप दे दीजिए। उसके अलावा आपको वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छी लगी तो उसके बारे में मुझे कमेंट में लाजमी बता दें।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले घंटे को लाजमी बजा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।